नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। चलिए, आज का जो सवाल आया है वो दीपक कुमार जी के तरफ से सवाल आया है। दीपक जी जानना चाहते हैं कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड कैसा फंड है। तो चलिए इस फंड पे नजर डालते हैं। इस फंड का रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं 10 साल में ये फंड 19.79% का रिटर्न दिया है। 7 साल में यह फंड 24% का रिटर्न, 5 साल में यह फंड 17.71% का रिटर्न और यहाँ पर 3 साल में आप देख सकते हैं 17.87% और 2 साल में 7.64% और 1 साल में 11% का रिटर्न दिया है। लगातार अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को 3 साल, 7 साल और 10 साल में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया है। इस फंड के पोर्टफोलियो पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं इक्विटी में 92.51% है। कैश की बात करें तो 7.49% पैसा कैश में है और यहाँ पर लार्ज कैप में 6.89% पैसा लगा हुआ है, मिड कैप में 10.38% पैसा लगा हुआ है, स्मॉल कैप में 66% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं पर अदर जगह की बात करूं तो लगभग 16.5% का इन्वेस्टमेंट अदर जगह पर ही है। नंबर ऑफ स्टॉक की बात करें तो 131 स्टॉक इनके पोर्टफोलियो में है। तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड बेहतर फंड है, लगातार अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया है। अगर आपका एसआईपी इस फंड में चल रहा है तो आपको एसआईपी कंटिन्यू रखना चाहिए। क्योंकि ये फंड लगातार अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके बेहतर रिटर्न बनाकर दे रहा है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये फंड है तो आप एसआईपी कंटिन्यू कीजिए। कब तक? जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए तब तक आपको इसमें एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि देखो, बेस्ट कैटेगरी है। अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं तो आपको बेफिक्र होकर इन्वेस्टेड रहना चाहिए। क्योंकि फंड अगर अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को लगातार पछाड़ कर बेहतर रिटर्न दे रहा है तो ऐसे फंड में आपको एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए और एसआईपी के साथ साथ गिरते हुए बाजार में थोड़ा लमसम भी करना चाहिए। वैसे अगर मैं रिस्क की बात करूं तो ये फंड मीडियम रिस्क लेकर चलता है। गिरावट में भी डाउन साइड प्रोटेक्शन थोड़ा स्ट्रांग होने के चलते गिरावट भी कम दिखता है और रिटर्न भी बेहतर बनाकर दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये फंड रिस्की नहीं है। स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है तो रिस्क तो ज़्यादा है, लेकिन ये फंड के फंड मैनेजर थोड़ा रिस्क को मीडियम करके चलते हैं, जिससे ये फंड गिरावट में भी उतना ज़्यादा नहीं गिरता है जितना ज़्यादा क्वांट गिरता है, जितना ज़्यादा मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड गिरता है। वैसे फंड के मुकाबले में एक्सिस स्मॉल कैप फंड कम गिरता है। और ठीक तेजी में भी जितना तेजी क्वांट स्मॉल कैप फंड दिखाता है, जितना तेजी मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड दिखाता है, उतना बड़ा छलांग एक्सिस स्मॉल कैप फंड नहीं लगा पाता है। तो अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेकर एक्सिस स्मॉल कैप फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए, लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए। फंड की बात करें तो फंड सही है। अगर आप अभी फंड का चुनाव करना चाहते हैं तो आप चाहो तो यहाँ पर बहुत सारे फंड है, वैसे फंड को भी चुनाव आप यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि देखो, हर एक इन्वेस्टर के लिए अलग अलग फंड यहाँ पर बेस्ट हो सकता है। मान लो कि कोई इन्वेस्टर 10 साल के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहता है और थोड़ा कम रिस्क लेकर जाना चाहता है तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर कोई स्मॉल कैप फंड में ही इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा पैसा बनाना चाहता है तो वैसे इन्वेस्टर क्वांट स्मॉल कैप के तरफ,
मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप की तरफ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फंड ज़्यादा रिस्की होने के साथ साथ ज़्यादा पैसा भी बनाने का काम करता है। चलिए दूसरा जो सवाल आया है वो आप देख सकते हैं कि यूटीआई मल्टी कैप फंड कैसा है, रिव्यू कीजिए। तो चलिए इस फंड पे नज़र डालते हैं। इस फंड की अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो ये फंड लगातार 3 महीने, 6 महीने और 1 साल में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ रहा है। और वहीं पर मैं इसका फंड की बात करूं तो ये नया फंड है, 1 साल ही हुआ है और जब से शुरू हुआ है तब से लगातार ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ रहा है। अगर मैं इस फंड की पोर्टफोलियो की बात करूं तो आप देख सकते हैं इक्विटी में 95.44% पैसा लगा हुआ है, कैश में 4.11% पैसा है और मार्केट कैप की बात करूं तो यहां पर शानदार मार्केट कैप दिख रहा है। मतलब लार्ज कैप में 37% पैसा, मिड कैप में 28.5% पैसा लगा हुआ है और स्मॉल कैप में 27% पैसा लगा हुआ है। तो इसका मार्केट कैप जो है वो अच्छा है, फंड नया है। अगर मैं यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो 0.81% है और यूएम साइज की बात करूं तो 2130 करोड़ का इसका यूएम साइज है। तो ये फंड जब से शुरू हुआ है तब से लगातार अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ रहा है। लेकिन ये नया फंड है, 1 साल में अगर कोई फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो फंड खराब हो गया। अगर आपकी एसआईपी इस फंड में चल रहा है तो आप एसआईपी कंटिन्यू कीजिए, इन्वेस्टेड रहिए। कम से कम आप 6 से 7 साल के लिए मल्टी कैप में इन्वेस्ट किए हैं तो आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। 6 से 7 साल में अच्छा खासा पैसा आप बना सकते हो। अगर आप अभी इन्वेस्ट नहीं किए हो और मल्टी कैप में आप 6 साल 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस फंड से बेहतर होगा कि वैसे मल्टी कैप फंड का चुनाव कीजिए जो लंबे समय से, जी हाँ, कम से कम 5 साल 7 साल से लगातार अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके बेहतर रिटर्न देकर अपने आप को बेहतर साबित किया हो, वैसे फंड को चुनाव आपको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो नया फंड का यहाँ पर हिस्टोरिकल डाटा, ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी कम इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं, जिससे उस फंड को आप जज नहीं कर सकते हो कि वो फंड कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। इसीलिए अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नए फंड के बदले पुराने फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिए। क्यों? क्योंकि पुराने फंड का पास्ट परफॉर्मेंस हिस्टोरिकल डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल होता है, जिसके आधार पर आप जान सकोगे कि आखिर वो कौन सा फंड है जो लंबे समय से बेहतर परफॉर्मेंस करके बेहतर रिटर्न देकर और अपने आप को जो बेहतर साबित किया हो, वैसे मल्टी कैप फंड का चुनाव करके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके का कोई सवाल अगर आपके भी मन में चल रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए, मैं कोशिश करूंगा उस पर डिटेल वीडियो बनाने की।